मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी में एक विस्फोट भी देखने को मिला। पार्टी आलाकमान ने जहां एक और वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया, लेकिन पल भर में ही उनका टिकट काटकर नेता आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद फिर क्या था, सड़कों पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक उतरे और भारी बवाल काट दिया। झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया और ऐसे में देखा गया कि सामूहिक इस्तीफा भी दिया गया, जिसने पार्टी नेतृत्व को हिलाकर रख दिया। ऐसे में देखा जाए तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, उनके सामने अपनी बात भी रखी। नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश की सियासत में एक जाना माना नाम है, जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही उस वक्त भी वह मंत्री रहे। लंबे समय से वह कई बड़े पद संभालते हुए देखे जा रहे हैं और अब सवाल ये बन जाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा की अगर आलाकमान बात नहीं सुनता है, जो वो कोशिश करना चाहते हैं कि शायद उन्हें एक बार फिर से टिकट मिल जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा ने ये बात भी क्लियर कर दी है कि पार्टी आलाकमान का फैसला उन्हें स्वीकार है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठते हुए नजर आए कि क्या नरोत्तम मिश्रा अब दल बदलेंगे या नहीं। फिलहाल देखा जाए तो तमाम तरह के सवाल उठ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनसे मुलाकात नहीं हुई है, गृह मंत्री जी दिल्ली में नहीं है, इसलिए उनसे मिलने का समय ही नहीं मांगा गया था। उन्होंने कहा, मैं अचानक दिल्ली नहीं आया हूं, मेरा दिल्ली आना पहले से ही निर्धारित था। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी साफ किया कि क्या वह बीजेपी में रहेंगे या फिर नहीं, क्या वह दल बदलेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि वह कहीं भी नहीं जा रहे हैं। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, मैं चीजें क्लियर कर दूंगा। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी में जन्मे हैं और बीजेपी में ही मरेंगे, यहां वहां कहीं भी जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये बात नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कही है। यह तो तय हो गया है कि मेरा कद बड़ा नहीं रहा, टिकट नहीं मिला। मुझे टिकट क्यों नहीं मिला, इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, खुद आत्ममंथन करूंगा। अब पार्टी संगठन के लिए कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, पार्टी का फैसला ही सर्वमान्य है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पहले भी नाराज नहीं था और मैं अब भी नाराज नहीं हूं। नरोत्तम मिश्रा दिल्ली में नेताओं से मुलाकात किए, जिनसे मिलना था उनके साथ लंच किया। आशुतोष तिवारी को बताया पार्टी का अच्छा नेता और उनके नॉमिनेशन में भी वह शामिल होंगे। फिलहाल देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह से खुश हैं। नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर यह भी बताया कि जब सीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई तो क्या कुछ हुआ। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दतिया उपचुनाव में जीत हासिल कैसे करनी है, इसको लेकर चर्चा की गई और कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा ने ये बातें क्लियर कर दी हैं कि वह बीजेपी में ही रहेंगे। मालूम हो कि शिवसेना यूबीटी से भी उन्हें ऑफर मिल चुका है दतिया विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने का, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कुछ भी स्वीकार नहीं करने वाले हैं, वह बीजेपी में ही रहेंगे।